के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का जो पीडीएफ फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेनिंग प्रदेश से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं इन सभी क्वेश्चन का जो क्विज़ सेशन ऑर्गेनाइज कराया जाता है टेलीग्राम में, एक बार आप उसे ज़रूर अटैम्प्ट कर लेंगे ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से याद हो सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के मॉडल स्कूल के शिक्षकों की ट्रेनिंग में कौन सी संस्थान मदद करेगी? तो रांची का जो IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये जो है मदद करेगी ओके ट्रेनिंग के लिए। तो झारखंड में प्रथम चरण में कुल 80 स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेडेशन के प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इन 80 स्कूल में 27 स्कूल में काम शुरू हो चुका है। इन सभी 27 मॉडल स्कूलों को CBSE से संबद्धता दिलाई जाएगी। वहीं 53 स्कूलों के लिए निविदा आमंत्रित की जानी है। जो सेकंड फेज़ है उसमें 5 स्कूलों एवं थर्ड फेज़ में सभी पंचायतों में मॉडल स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। और इसके लिए जो शिक्षक हैं उनको IIM रांची के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, आदर्श विद्यालय में प्राथमिक कक्षा से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई होगी। प्रस्तावित स्कूलों में 1000 से 1200 विद्यार्थियों के शिक्षण की व्यवस्था होगी। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ उठाने के लिए बैंकों में कौन सा अकाउंट खुलवाना होगा? यहाँ पर लिए है, ठीक है। तो बैंकों में कौन सा अकाउंट खुलवाना होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए जो भी क्वेश्चन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है वो मेंशन कर दिया जाता है। तो पेटी के लिए तो खैर इम्पोर्टेंट है ही ये, साथ ही साथ JPSC मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन C जो है एस्क्रो अकाउंट, ये खुलवाना होगा। ये होता क्या है एस्क्रो अकाउंट? इसमें क्या है कि सपोज किसी काम के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से सपोज 100 रुपीज़ पैसा लग रहा है, उसमें से आप जो है 20 रुपीज़ दे रहे हैं, बाकी का 80 रुपया जो है ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। और इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग मिल के 20 रुपये जमा करेंगे क्योंकि उनको जमा करना है, क्योंकि बाकी के पैसे गवर्नमेंट देगी। तो 20 रुपये ये जमा कर देगी और 80 रुपये जो है ये गवर्नमेंट इसमें जमा करेगी। तो बहुत से लोग इसमें शामिल हो गए। अब जब काम हो जाएगा, जिस काम के लिए पैसा दिया जा रहा है, जब काम हो जाएगा, जिस कंपनी ने भी काम किया है उस कंपनी को ये सारे पैसे बाद में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ओके, तो एक तरह से जॉइंट अकाउंट टाइप का ही है। तो ऑप्शन C एस्क्रो अकाउंट इसका सही आंसर है। कुछ और भी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन इस बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से किया जाएगा। इससे स्कीम की पूरी राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। इसके लिए सरकार ने किसानों का बैंक में नया खाता एस्क्रो अकाउंट खोलने का निर्णय लिया है। इसमें लाभुकों को स्कीम का अंशदान है वो डालना होगा और इसके बाद सरकार पैसा देगी। लाभुकों के लाभुकों के खेतों में कंपनी जब उपकरण इंस्टॉल कर देगी तो थर्ड पार्टी के द्वारा इसकी जांच होगी कि उपकरण इंस्टॉल किया गया है या फिर नहीं, काम कर रहा है या फिर नहीं। तो जांच से संतुष्ट होने के बाद जिला कृषि पदाधिकारी इसके भुगतान की अनुमति देंगे। इसके बाद ही एस्क्रो अकाउंट जो है इसकी राशि कंपनियों के खाते में जाएगी। अब ये योजना क्या है, देखिए इस योजना में 5 एकड़ से अगर कम ज़मीन है, 5 एकड़ से अगर कम ज़मीन है तो 90% अनुदान दिया जाएगा, और अगर ज़्यादा है, 5 एकड़ से ज़्यादा है तो 80% अनुदान हो जाएगा। 1 हेक्टेयर पर करीब 1.29 लाख रुपए की लागत आती है। और यहाँ पर एक पॉइंट बना के लिखा हुआ है कि एस्क्रो अकाउंट होता क्या है। जब किसी काम में 2 या उससे अधिक पार्टियाँ होती हैं तो एस्क्रो अकाउंट खोला जाता है। इसमें सभी पार्टी की सहमति से ही राशि की निकासी हो सकती है। काम की शर्तें पूरी होने पर काम कराने वाली एजेंसी को भुगतान किया जाता है। तो ये हर तरह का चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। जो भी चीज़ आपको समझनी है या फिर समझने में दिक्कत हो सकती है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए जाते हैं। झारखंड में इस योजना से जुड़े जो बजट हैं इसको देखिए, इतने सारे बजट है, डिफरेंट कैटेगरी के हैं, तो सभी याद नहीं रखने हैं। मैक्सिमम याद रखना है रांची में है और गुमला में है, और मिनिमम कहाँ है, कोडरमा में है। यहाँ पर इसलिए इसको लाल घेरे से घेर दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम और मिनिमम याद रखना है।
चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम का रंग नीला नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो ऑप्शन सी जो है प्रवीण परिमल, ये इसका सही आंसर है। कवि प्रवीण परिमल की पुस्तक प्रेम का रंग नीला का लोकार्पण सह कृति चर्चा का कार्यक्रम 13 फरवरी को डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोरहाबादी रांची में किया गया है। इस कार्यक्रम में TRI के निदेशक रणेंद्र और महादेव टोपो विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों में बिरसा ऑर्गेनिक गांव बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है? ऑर्गेनिक गांव क्या है कि जो मार्केट है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी सब्जी या फिर फल है वो गांव में उगाया जाएगा। और हर डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 ऑर्गेनिक गांव जो है इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। और कितने डिस्ट्रिक्ट में ऐसा प्रस्ताव तैयार किया गया है? सभी जिलों में, मतलब कि ऑप्शन डी जो है 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए झारखंड के कृषि विभाग के द्वारा अब सभी जिले में 2 से 3 बिरसा ऑर्गेनिक गांव बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत बाजार की मांग पर सब्जी और फसल की पैदावार की जाएगी। यह पायलट प्रोजेक्ट होगा और सबसे पहले ओडिशा और पश्चिम बंगाल की मांग इस उपज के जरिए पूरी की जाएगी। खेती के लिए पिछड़े गांव का चयन किया जाएगा। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को उन्नत बीज, उपकरण, खाद, कोल्ड स्टोरेज, कीटनाशक और प्रशिक्षण के साथ साथ बिचौलियों के बगैर मार्केट लिंक की सुविधा उपलब्ध कराना। पहले चरण में राज्य में 15 बिरसा किसान सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। एक सेंटर में 3 गांव या 1 बड़ा गांव होगा। 5वां क्वेश्चन है, झारखंड की किस जनजातीय भाषा को लंदन यूनिवर्सिटी ने अपने आर्काइव में जगह दी? आर्काइव, ये देखिए ये वाला वर्ड है आर्काइव, बहुत लोग समझ गए होंगे आप। आर्काइव जिसको लेखागार बोलते हैं एक तरह से। तो इसमें किस जनजातीय भाषा, झारखंड की किस जनजातीय भाषा को जगह दी गई है? ऑप्शन सी असुर, ये इसका सही आंसर है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जिसके असुर भाषा पर किए गए काम को लंदन विश्वविद्यालय ने अपने आर्काइव में जगह दी है। अब 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दिन असुर भाषा पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही उस दिन इस भाषा के डेटा को सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद पूरी दुनिया इस लुप्तप्राय भाषा के बारे में जान सकेगी। तो जो भी डेटा है वो उसी दिन रिलीज़ किया जाएगा। ओके, 2019 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने जनजातीय शोध संस्थान रांची के संयुक्त तत्वाधान में कील विश्वविद्यालय जर्मनी और लंदन विश्वविद्यालय के साथ लुप्तप्राय भाषा पर 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी किया था। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं वन लाइनर जैसे, उसे भी देख लेते हैं। महाराजा मदरा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन ए रांची में किया गया है, मोरहाबादी मैदान में। महाराजा मदरा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण 13 फरवरी को मोरहाबादी मैदान में किया गया है। रांची स्थित मदरा मुंडा रिंग रोड चौक पर खाद्य आपूर्ति एवं वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा किया गया है। मदरा मुंडा का शासनकाल जो है महाभारत काल के समकक्ष था। उन्होंने महाभारत के युद्ध में भी भाग लिया था, ऐसा माना जाता है। वे छोटा नागपुर के लोकप्रिय शासक थे। उन्हीं के कार्यकाल में पढ़ा शासन व्यवस्था विकसित हुई थी। झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान के द्वारा मैनेजमेंट केस स्टडी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो है IIM रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यहीं पर ये जो है सम्मेलन किया जाएगा। तो IIM रांची के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर ऑफ लीडरशिप पॉलिसी एंड गवर्नेंस के द्वारा 12 से 13 जून 2021 को मैनेजमेंट केस स्टडी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे योगदानों को मान्यता देना है जिससे कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिली। सम्मेलन का उद्देश्य स्वदेशी तकनीकों को उजागर करना है जिसे आमतौर पर जुगाड़ प्रौद्योगिकी और प्रबंधन प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जो मौजूदा समस्या से प्रभावी और कुशलता से निपट सकता है। शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? कैसे स्वदेशी प्रौद्योगिकी ने कोविड-19 विशेष रूप से प्रबंधन के क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों से निपटने में मदद की। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, इसलिए यहाँ पर इसको डाला गया है। 8वां क्वेश्चन, झारखंड के कितने जिलों में मॉडल कैरियर सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो झारखंड के 22 जिलों में सेंटर कैरियर का मॉडल कैरियर सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। ओके, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के 22 जिलों में
मॉडल कैरियर सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इसके माध्यम से नियोजन कार्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन, करियर काउंसलिंग, पुस्तकालय और कंप्यूटर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ये जो थे आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। झारखंड के किस जिले के सत्संग आश्रम को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है? इसका आंसर क्या? ऑप्शन सी, देवघर। देवघर के सत्संग आश्रम को केंद्र सरकार के जल मंत्रालय की ओर से जल संचयन के क्षेत्र में शानदार कार्य करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है। कौन सा अवार्ड? नेशनल वाटर अवार्ड 2019। दिल्ली विज्ञान भवन के हॉल नंबर 5 में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन को कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सह जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर एवं देवघर के सत्संग आश्रम को संयुक्त रूप से इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? झारखंड की पहली आदिवासी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीते हैं। तो कौन से खिलाड़ी हैं वो? जुएल लकड़ा, विनीता सोरेन, फ्लोरेंस बारला या फिर सावित्री पूर्ति। तो आप जो अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं। और ये जो लेक्चर आपने देखा इसका PDF फाइल आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप वहाँ से नहीं खोल पा रहे हैं, सिंपली टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए ट्रेंडिंग प्रदेश, आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो भी PDF होते हैं या फिर क्विज सेशन होते हैं वो टेलीग्राम के माध्यम से ही ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।